महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था उसे पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है, जिसमें करोड़ों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। महाभारत के अनुसार वास्तव में यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। जो योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहा था वह धर्म के पक्ष में था, और जो योद्धा कौरवों की ओर से लड़ रहा था वह अधर्म के। महाभारत में कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था, जिसे एक बहुत बड़े अधर्मी और पापी के रूप में दर्शाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद दुर्योधन के साथ कई कौरवों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई। हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में बताया गया है कि कुरुक्षेत्र में हुए कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध में पांडव विजय हुए थे, जिसके बाद युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था तो युधिष्ठिर भी समझ गए थे कि अब उन लोगों का भी पृथ्वी पर समय खत्म हो चुका है। जिसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंपा। फिर अपने चारों भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कहते हैं जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उनके साथ एक कुत्ता भी शामिल हो गया। सभी पांडव और द्रौपदी हिमालय पर्वत पहुंचे, जहां उन्हें भगवान शिव ने स्वर्ग का रास्ता बताया। फिर वो लोग स्वर्ग की ओर चल पड़े, जहां रास्ते में चलते समय सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल, सहदेव और उसके बाद अर्जुन एक एक करके नीचे गिरने लगे। फिर भीम, युधिष्ठिर और वह कुत्ता स्वर्ग की ओर चलने लगे। थोड़ा आगे चलकर भीम भी नीचे गिर गए। अंत में युधिष्ठिर और केवल वह कुत्ता ही स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा कि वह इस कुत्ते को अंदर नहीं जाने दे सकते। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं इस कुत्ते के बिना स्वर्ग नहीं जा सकता। वास्तव में यह कुत्ता स्वयं धर्मराज ही थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। फिर जब युधिष्ठिर स्वर्गलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन के साथ कई कौरव भी स्वर्ग में आराम से रह रहे हैं। उन्हें उच्च आसन पर बैठाया गया है, जिसे देखकर युधिष्ठिर को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि मैं स्वर्गलोक में नहीं रह सकता। जिस अधर्मी और पापी की वजह से पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ, जिसकी वजह से कई जानें गई, मैं ऐसे अधर्मी के साथ कतई नहीं रहना चाहता। मैं अपने भाइयों और पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। वे लोग कहाँ हैं? युधिष्ठिर की सभी बातें सुनकर नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप ऐसा न कहें और कृपा करके अपने क्रोध को शांत करें। दुर्योधन या बाकी लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति इसलिए हुई है क्योंकि दुर्योधन अपने उद्देश्य के लिए समर्पित था और उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर संभव काम किया है। दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए वह अधर्म के मार्ग पर चलता गया और धर्म का साथ नहीं दे पाया। लेकिन उसके मार्ग पर कितनी ही बाधाएं क्यों न हो, उसने हमेशा हर कार्य को अपना सर्वप्रथम ही दिया। वह अपने उद्देश्य के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित रहा, जिससे उसकी अच्छाई और सच्ची लगन का पता चलता है। इसी वजह से उसे अधर्म का साथ देने के बावजूद भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। भले ही वह अधर्म के लिए युद्ध लड़ रहा था, लेकिन उसने अपनी अंतिम सांस तक सच्ची श्रद्धा और धर्म से युद्ध किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।